हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NSR विद स्टडी 2.0 में। आज मैं आपको एनालॉजी की क्लास थर्ड कराने जा रहा हूं, जिसमें आपको एनालॉजी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके SSC की ऑल एग्ज़ाम परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। टाइम न गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, देखेंगे दोस्तों। जिस प्रकार ERID से संबंधित है, उसी प्रकार DIRE से संबंधित है, तो RIPE का संबंध किससे होगा? तो देखेंगे इनमें रिलेशन देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखो, ये जो शब्द दिया है इसे उल्टा लिखा गया है। इसे उल्टा लिखा गया है DIRE। तो ऐसे ही RIPE को क्या लिखा जाएगा उल्टा? तो इसे लिखेंगे दोस्तों EPI और R। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका EPIR। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। देखो, MP को NQ लिखा गया है, उसी प्रकार BU को क्या लिखा जाएगा? तो देखेंगे MP यानी कि M से अगला पद क्या होता है? M से अगला आता है N, तो इसमें यानी कि 1 प्लस हो रहा है। ऐसे ही P से Q +1 हो रहा है। तो ऐसे सीरीज चल रही है। तो ऐसे ही देख लेंगे। B से आगे अगला क्या आएगा? B से अगला आएगा C, और E से अगला आएगा F, तो CF। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, CF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड। AG को उसी प्रकार संबंधित है IO से जिस प्रकार EK से संबंधित है। तो EK से संबंधित है, उसी प्रकार देखेंगे ऑप्शन में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देखेंगे दोस्तों, A की प्लेस वैल्यू देखेंगे दोस्तों। पहले A का प्लेस वैल्यू क्या है? A की प्लेस वैल्यू 1 है, और I की प्लेस वैल्यू कितनी है? 9। और G की प्लेस वैल्यू आपकी होगी 7, और O की होगी आपकी 15। तो यानी कि देखो, आप 1 से 9 बना यानी कि +8, और 7 से +15 बना यानी कि +8, यानी +8 की सीरीज बन रही है। तो देखेंगे क्वेश्चन, इसमें देखेंगे E से अगला, अगर E का प्लेस वैल्यू क्या होती है? E की प्लेस वैल्यू होती है 5। अगर हम 5 में 8 प्लस ही तो हो रहे हैं, अगर हम 5 में 8 प्लेस करेंगे तो 8 5 13, यानी 13 पे क्या आ जाएगा हमारा? 13 पे आ जाएगा दोस्तों हमारा M। अगर हम के 11 होता है, 11 में अगर हम 8 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो गया? 19। 19 पे क्या आता है? S, तो S, तो MS। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? MS, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, MS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 4 देखेंगे। BF का IM से वही संबंध है जो HL से क्या बनेगा? इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? B की होती है 2, और F की कितनी होती है? F की होती है 6, और जो आपकी I होती है वो कितने की प्लेस वैल्यू होती है? उसकी 9 होती है, और M की कितनी होती है? 13। तो दोस्तों इसमें देखेंगे रिलेशन कितने कितने प्लस हो रहा है। 2 से 9 बना यानी 7 प्लस, भाई 2 से 9 बना यानी कि 7 प्लस हो रहा है, और आगे अगर 6 से हम 13 बनाएंगे तो +7 हो रहा है, यानी कि 7 + 7 7 की सीरीज बन रही है। H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8, और L की कितनी होती है? 12। अगर हम इनमें +7 7 जोड़ेंगे तो H में अगर हम 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 पे क्या आ जाएगा? O। अगर L 12 में अगर हम 7 जोड़ेंगे 19 पे क्या होता है? S। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? OS। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट, OS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5।
जे एम का पी एस से वही संबंध है जो बी ई का ऑप्शन में से क्या होगा आंसर। तो देखेंगे जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, जे की प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 और पी की हो जाएगी आपकी 16। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13 और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19। तो दोस्तों देखेंगे रिलेशन कितना बना, 10 से 16 बना यानी +6 और 13 से 19 बना तो +6। तो यानी कि +6 की सीरीज बन रही है। अगर हम इसकी बी की प्लेस वैल्यू कितनी है 2, ई की कितनी होती है 5, तो इनमें हमें 6 की प्लेस वैल्यू जुड़ रही है। तो इसमें अगर हम 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 पे क्या होता है भाई, 8 पे क्या आता है, एच ही तो आता है। और अगर हम 5 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 5वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, एच के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एफ आई का संबंध के एन से है, उसी प्रकार पी एस का संबंध किससे होगा। तो देखेंगे इनमें रिलेशन देखना है सबसे पहले, इनके बीच में रिलेशन कितने का बन रहा है प्लेस वैल्यूओं का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे दोस्तों, देखो एफ की प्लेस वैल्यू को कितनी होती है, एफ की 6 होती है और आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9 होती है। के की कितनी होती है आपकी 11 होती है, एन की कितनी होती है 14 होती है। तो देखेंगे दोस्तों 6 से 11 बना यानी +5 हो रहे हैं, +5 हो गए। 9 से 14 हो गया यानी कि +5 हो गए। तो इसमें 5 +5 5 की सीरीज बन रही है। तो पी की कितनी प्लेस वैल्यू होती है 16 होती है, एस की कितनी होती है 19 होती है। तो अगर हम 16 में +5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21 होता है। 16 5 21 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 21 की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है। अगर हम 19 में 5 जोड़ेंगे, देखो 5 5 की सीरीज तो चल रही है, अगर हम 19 में भी +5 करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अगर 24 की प्लेस वैल्यू क्या होती है 24 की प्लेस वैल्यू x होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों UX, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 7 देखेंगे। AB का संबंध CD से है, उसी प्रकार जो YZ का संबंध किससे होगा। तो देखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखना है आपको। देखो A की प्लेस वैल्यू 1 होती है और C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, B की 2 होती है और D की 4 होती है, यानी कि 2 2 प्लस 2 2 की सीरीज बन रही है। देखो 1 से 3 बना यानी 2 प्लस हो गए, 2 से 4 बना यानी +2 हो गए, तो 2 2 की सीरीज बन रही है। तो देखो y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25 और z की कितनी होती है 26। अगर हम इसमें 2 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा a। अगर हम 26 में +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा b। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों AB। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, AB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 देखेंगे दोस्तों। FI का संबंध LO से है, तो PS का संबंध किससे होगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले F की कितनी होती है प्लेस वैल्यू, F की होती है 6 और I की कितनी होती है 9, L की कितनी होती है 12 और O की कितनी होती है 15। O की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15। तो देखेंगे दोस्तों 6 से 12 बना यानी +6 हो रहे हैं और 9 से +15 हो गए तो +6 हो रही है, यानी कि 6 6 की प्लस 6 6 की सीरीज चल रही है। तो देखेंगे P की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, भाई P की प्लेस वैल्यू होती है 16 और S की कितनी प्लेस वैल्यू होती है, S की 19 होती है, S की 19 होती है ना दोस्तों। अगर इसमें +6 6 की सीरीज बन रही है, अगर हम 16 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 6 कितने होते हैं 22। तो 22 पे क्या आता है, 22 की प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों V, 22 की वैल्यू होती है V। अगर हम 19 में
9 जोड़ेंगे तो 25 हो गया। 25 में क्या होता है वाई, 25 की प्लेस वैल्यू होती है वाई। तो वी वाई इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, वी वाई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 देखेंगे दोस्तों। 9 देखेंगे दोस्तों। जिस प्रकार डब्ल्यू टी का संबंध क्यू एन से है उसी प्रकार एफ सी का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है वही प्लेस वैल्यू। देखो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 23, और टी की कितनी होती है 20, और क्यू की कितनी होती है प्लेस वैल्यू आपकी, क्यू की हो जाएगी 17, और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 14। तो देखेंगे दोस्तों इनमें से कितना कितना कम हो रहा है। तो देखो 23 से 17 बना भाई, 23 से 17 बना यानी कि -6, और 20 से 14 बना यानी -6। तो इसमें -6 की सीरीज बन रही है। तो ऐसे ही आपको यहाँ से देख लेना है। देखो ई एफ यानी एफ की प्लेस वैल्यू 6 हो गई, और सी की कितनी होगी 3। देखो अगर हम इसमें से 6 की सीरीज बनाएंगे, अगर इसमें से 6 की सीरीज बनाएंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा फिर। तो इसमें देखेंगे डब्ल्यू से यानी कि एफ से अगर हम -6 करेंगे तो -6 करने के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों। देखो ई एफ 6 पे एफ होता है, अगर हम 6 में से 6 ही घटा देंगे तो 0 पे क्या आता है यानी कि जेड। तो इससे अगला नेक्स्ट संख्या आ जाएगी दोस्तों जेड। अगर हम 3 में से 6 घटाएंगे तो -3, तो इसकी प्लेस -3 का मतलब कितना होता है भाई, 26 में से 3 घट गए तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 पे क्या आता है डब्ल्यू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा JW, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 10 देखेंगे। जिस प्रकार PRT का संबंध KMO से है उसी प्रकार JLN का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्लेस वैल्यू देखनी है। देखो P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, P की प्लेस वैल्यू होती है 16। R की कितनी होती है दोस्तों, R की होती है 18, और T की कितनी होती है, T की होती है 20। K की कितनी होती है दोस्तों 11 होती है। M की कितनी होती है 13 होती है, और O की कितनी होती है 15 होती है। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले इनमें रिलेशन क्या बन रहा है। देखो 16 से 11 बना, 16 से 11 बना यानी कि -5, और 18 से 13 हो गया तो -5, और 20 से 15 हो गया यानी कि -5। तो इसमें किस किस की सीरीज बन रही है दोस्तों, -5 की सीरीज बन रही है, यानी कि -5 और -5 इसकी सीरीज बन रही है। तो देखेंगे जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जे की 10 होती है, एल की 12 होती है दोस्तों, और एन की 14 होती है। तो इसमें हमें -5 की सीरीज चल रही है। तो हम 10 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 5 पे क्या आ जाएगा, 5 पे तो ई आता है दोस्तों, भाई 5 पे तो ई आता है ना। अगर हम 12 में से 5 करेंगे, -5 की सीरीज चल रही है, तो अगर हम 12 में से -5 करेंगे तो 7 पे क्या आता है भाई, 7 पे क्या आता है, जी आता है। अगर हम 14 में से 5 करेंगे तो 9 आता है, 9 पे क्या आता है, आई आता है। तो इसमें आ जाएगा EGI। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा EGI। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11। जिस प्रकार SEAL का संबंध ASLE से है उसी प्रकार POUR से किस प्रकार संबंध होगा। तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले प्लेस वैल्यूओं को देखेंगे, इनको क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों देखेंगे इसमें इनके क्रम को बदला गया है। तो देखेंगे हम इनको क्रम मान लेते हैं, जैसे कि S को हम मान लेते हैं 1, E को मान लेते हैं 2, और A को मान लेते हैं 3, और L को मान लेते हैं 4।
तो दोस्तों इसी सीरीज में इसको रखना है। इसे देखेंगे ये किस सीरीज में लिखा हुआ है। तो देखो एक ही प्लेस वैल्यू यहाँ क्या दी थी मैंने, 3 दी थी, और मैंने एस को क्या दिया था, 1 दिया था। ई को क्या, एल को क्या दिया था मैंने, यह 4 दिया था। और तुम्हारा ई को क्या लिखा था, ई को मैंने लिखा था 2। तो दोस्तों इसी सीरीज में आपको नेक्स्ट वाले पोर्शन को बनाना है। ठीक है, तो देखेंगे भाई, इनको हम क्रम दे देते हैं 1 2 3 और 4 क्रम दे दिए इनको हमने। इनके बाद में इनको ऐसे ही क्रम में रखना जैसे ये बनाया है हमने, जैसे ये लिखा है ऐसे ही उसको लिखना है। तो देखो इसमें पहले क्या लिखा है, पहले इसमें थर्ड को लिखा गया है आगे, तो थर्ड को हम लिख देते हैं पहले 3, यानी कि 3 का मतलब आपको मैं प्लेस वैल्यू लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 को लिखा गया है और फिर इसको 1 को लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, फिर 1 को लिखा गया है, फिर लिखा गया है 4 को, फिर लिखा गया है 2 को। तो इसमें 3 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, इनका मान लिख देंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे 3 को लिखा गया है u, और 1 को क्या लिखा गया है p, और 3 को क्या लिखा गया है u, सॉरी 4 भाई, 4 को क्या लिखा गया है, 4 को तो r लिखा गया है ना, और 2 को क्या लिखा गया है, 2 को o लिखा गया है। तो यहाँ का इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा UPRO, UPRO। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये थोड़ा घुमा फिर क्वेश्चन है, आपकी समझ में थोड़ा कम आए तो दोबारा वीडियो देख लेना दोस्तों, नहीं आप कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा इस क्वेश्चन को। जिस प्रकार RITE का संबंध EIRT से है, उसी प्रकार BEAM का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, वही सेम लॉजिक है जैसे पहले क्वेश्चन में किया है, वही सेम लॉजिक है। अगर वो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें इसको प्लेस वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 और इसको 4 दे देते हैं। तो इसको देखेंगे दोस्तों, ई को हमने यहाँ पे क्या लिखा था 4, तो हम 4 लिख देंगे। हमने यहाँ आई को क्या दिया प्लेस वैल्यू 2 दी है, 2 लिख देंगे। और हमने यहाँ आर को क्या दिए पहले प्लेस वैल्यू 1 दी है, और हमने टी को क्या दिया है, टी को 3 दिए। तो इसी सीरीज में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है दोस्तों, देखो बी की प्लेस वैल्यू 1 मान लेते हैं, ई की 2 मान लेते हैं, ए की 3 मान लेते हैं, एम की 4 मान लेते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे ये क्वेश्चन किस लिए उसमें लिखा गया सीरीज में, उसी हिसाब से उसको क्वेश्चन को आंसर देना है। तो देखेंगे इसमें पहले 4 को लिखा गया है तो 4 लिख लेंगे, पहले फिर 2 को लिखा गया है, फिर 1 को लिखा गया है, फिर 3 को, इनकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे, डायरेक्ट हो गया आंसर। तो देखो 4 को क्या लिखा गया है एम, 2 को क्या लिखा गया है ई, 1 को क्या लिखा गया है दोस्तों बी, और 3 को क्या लिखा गया है, 3 को लिखा गया है इसमें ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MEBA, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस प्रकार DRIV का संबंध ESJWF से है, उसी प्रकार FIGH मतलब फाइट को क्या संबंध होगा। तो देखेंगे दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन आपके जो पहले मैंने क्वेश्चन कराए उसी से सीरीज दिए गए हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके अलग थे थोड़े, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें देखेंगे प्लेस वैल्यू डी की क्या होती है 4, आर की कितनी होती है 18, आई की कितनी होती है 9, वी की कितनी होती है 22, और ई की कितनी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों 5। तो देखेंगे ई की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 5, एस की क्या होगी 19, जे की कितनी होगी 10 हो गई, डब्ल्यू की कितनी होगी 23 हो गई, एफ की कितनी होगी 6। तो दोस्तों देखेंगे 4 से 5 बना यानी +1, 1 से नहीं 18 से 19 बना तो +1, 9 से +10 बना +1, 22 से +23 बना +1, 5 से 6 बना यानी प्लस। इसमें जो सीरीज बन रही है दोस्तों +1 की सीरीज बन रही है। तो इसी प्रकार आपको भी वही सी के हिसाब से सीरीज बना देनी है। तो देखो यानी +1 हो रहा है, एफ से अगला क्या होता है जी, तो जी लिख देंगे, 1 ही तो प्लस हो रहा है। आई से अगला नेक्स्ट संख्या क्या होती है जे, जी से अगला क्या होता है एच, एच से क्या होता है
आई, और टी से क्या होता है, टी से अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, टी से अगला हो जाएगा आपका यू, टी से अगला हो जाएगा यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों GJHIU, GJHIU, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 14 देखेंगे। FLOP का संबंध OPLFL से है, यानी कि पहले शब्दों को लास्ट में लिखा गया है और जो लास्ट वाले शब्द हैं उनको पहले लिखा गया है, उसी सीरीज में लिख देंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों इसमें क्या सीरीज है फिर। तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। मिक्सचर यानी मिक्सचर का संबंध किससे होगा, तो मिक्सचर का ऑप्शन इसमें क्या है सीरीज, भाई पिछले जो शुरू के 3 अक्षर हैं उनको बदल के लिखा गया है, यानी कि उनको पहले लिखा गया है और उनको बाद में लिखा गया है। तो देखेंगे इसमें, तो दोस्तों देखेंगे इसमें आपको एक कॉमन चीज़ चमक रही होगी। देखो पहले या तो 4 का जोड़ा होना चाहिए या तो आपका 6 का जोड़ा होना चाहिए। तो ये किसका दिया है, 7 का जोड़ा है, तो यानी कि 7 का जोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जोड़ा 6 का होना चाहिए या 8 का होना चाहिए, जोड़ा में ही होना चाहिए। ये 7 अंक है तो 7 को नहीं लिखा जा सकता है ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 15 को देखेंगे। ये इसके 8 अंक हैं तो इसको लिखा जा सकता है। तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लास्ट के 4 डिजिट को पहले लिखा गया है। तो लास्ट के 4 डिजिट को हम पहले लिख लेते हैं, EMES, फिर उसके बाद में फ्रंट की चारों को लिख दिया गया है, EXTER, EXTR। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, EMESE, EMESEXTR। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा तरीका है, तो इस तरीका को समझेंगे पहले। ROUGH को UHROG से संबंधित किया गया है। तो इसमें रिलेशन देखेंगे दोस्तों, इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। तो इसमें आपको या तो 5 की हो या 7 की हो, डिजिट इतनी होनी चाहिए, ना कि जोड़ा। पहले में जोड़ा देखा जा रहा था लेकिन इसमें जोड़ा नहीं देखा जा रहा है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 16 का क्या आंसर होगा। देखो इसमें डिजिट देखो आप, डिजिट इसमें 6 दी गई हैं तो 6 का जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि उसने पहले बोला है। अगर 5 डिजिट दिए तो 5 का ही संबंध होना चाहिए, 6 का नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें 6 अक्षर हैं, उसने बोला है 5 अक्षर, उसने बोला है। पहले में जोड़ा बोला था, इसमें जोड़ा नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 17 देखेंगे।
BUNCH का संबंध खाली स्थान से है। तो इसका संबंध कैसे देखेंगे दोस्तों? सबसे पहले इनका देखेंगे। तो दोस्तों देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला गया है, ये बोला गया है इनको प्लेस वैल्यू मान लेंगे इनकी डायरेक्टली, 1 2 3 4 और 5। तो इनको देखो किस क्रम में लिखा हुआ है, उसी क्रम में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसने बोला है कि 16 से 18 तक निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 16 से 18 तक के क्वेश्चनों में इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो देखेंगे भाई, यू की प्लेस वैल्यू यहाँ क्या थी? 3, तो 3 लिख लेंगे। एच की प्लेस वैल्यू यहाँ कितनी है? 5 लिख लेंगे। आर की प्लेस वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? 1 लिख लेंगे। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है? 2। और जी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 4। तो दोस्तों आपको 3 5 1 2 4 के क्रम में ही आपको नीचे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब देखेंगे क्या आएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू मान लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो देखेंगे ऊपर कैसे लिखा गया था, उसी प्रकार को है इनको हमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर हमने कैसे लिखा था? ऊपर हमने इसको लिखा था सबसे पहले, देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा गया था, क्योंकि इसको 2 अंकों को पीछे बदल के लिखा गया था, फिर 1 2 4 लिखा गया था, यही तो था ना दोस्तों। तो देखेंगे, देखो कैसे लिखा गया है 17 को। हम इनकी प्लेस वैल्यू मान लेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले ऊपर लिखा गया था दोस्तों, इनको पहले लिखा गया था 3 को, पहले 3 को लिखा गया था, फिर 5 को लिखा गया था, फिर 1 को लिखा गया था, सॉरी 3 को, फिर 5 को, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 4 को। तो दोस्तों इनके मान लिख देंगे आप। देखो यहाँ पे 1 को क्या लिखा गया है? 1 को यहाँ बी लिखा गया है तो बी लिख देंगे। 5 को क्या लिखा गया है? यहाँ पे 5 को एच लिखा गया है तो एच लिख देंगे दोस्तों। और 3 को क्या लिखा गया है दोस्तों? 3 को लिखा गया है यहाँ पे एन, तो एन लिख देंगे। और 2 को क्या लिखा गया है दोस्तों? 2 को लिखा गया है यू लिख देंगे। और 4 को क्या लिखा गया है? 4 को लिखा गया है सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NHBUC, NHBUC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, AWAKE को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हमने सबसे पहले क्या लिखा गया था भाई? हमने सबसे पहले लिखा गया था, प्लेस वैल्यू को लिखा गया था। तो प्लेस वैल्यू को क्या लिखा था? सबसे पहले हम लिख लेंगे, ए को 1 लिख लेंगे, डब्ल्यू को 2 लिख लेंगे, ए को 3 लिख लेंगे, के को 4 लिख लेंगे और ई को 5 लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा था, पहले 3 लिखा था, फिर 5 लिखा था, फिर 1 2 और 4। इनके प्लेस वैल्यू की मान लिख देंगे डायरेक्टली। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या दी है? यहाँ पे 3 की ए दी है तो 1 लिख लेंगे। और 5 की प्लेस वैल्यू ई दी है तो ई लिख लेंगे। 1 की प्लेस वैल्यू क्या दी है? ए दी है तो ए लिख लेंगे। और 2 की प्लेस वैल्यू क्या दी है? डब्ल्यू दी है तो डब्ल्यू लिख लेंगे। और 4 की प्लेस वैल्यू क्या दी है दोस्तों? के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? AEAWK, AEAWK। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपको संबंध पहचानना है, इसमें देखेंगे रिलेशन किस प्रकार का बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 से लेके दोस्तों देखेंगे, ई के का संबंध MS से है, उसी प्रकार AG का संबंध किससे होगा? सबसे पहले इनमें दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू देखनी है। सबसे पहले क्या देखना है आपको? प्लेस वैल्यू। तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5। के की कितनी होती है दोस्तों? 11। एम की कितनी होती है? 13। और एस की होती है 19। तो देखेंगे इनमें सबसे पहले रिलेशन क्या बन रहा है। सबसे पहले आपको देखना रिलेशन, यानी कि 5 से 13 बना, यानी प्लस कितने हो रहे हैं? 5, सॉरी 8, 8 5 13। अगर हम 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी कि +8 और +8 की सीरीज बन रही है। तो दोस्तों देखेंगे +8 8 की सीरीज बन रही है। तो अगर हम ए की प्लेस वैल्यू कितनी, 1
जी की कितनी होती है 7। तो इसमें प्लस 8 8 की सीरीज बन रही है। तो एक में हम अगर प्लस 8 करेंगे तो यानी 9, 9 पे क्या होता है आई होता है। अगर हम 7 में प्लस 8 करेंगे तो 15 होता है। 15 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15 की प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों ओ। तो यानी कि आंसर हो जाएगा आई ओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20। पी आर टी को क्यू एस यू लिखा गया है। तो देखेंगे दोस्तों पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, आर की कितनी होती है 18, टी की कितनी होती है 20, क्यू की कितनी होती है दोस्तों, क्यू की होती है 17, एस की कितनी होती है 19 और यू की कितनी होती है 21। तो देखेंगे 16 से 17 हुआ यानी +1, 18 से 19 हुआ +1 और 20 से 21 हुआ +1, यानी कि +1 1 की सीरीज चल रही है। सभी में +1 1 हो रहा है। तो देखेंगे दोस्तों वी में अगर हम +1 करके क्या लिखेंगे भाई, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, वी की 22 होती है। तो हम 23 पे क्या आता है, 23 पे डब्ल्यू आता है, +1 ही तो हो रहा है। एक्स से अगला क्या होता है, एक्स से अगला क्या होता है भाई दोस्तों, एक्स से अगला होता है वाई और जेड से क्या होता है ए। तो WYA। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, WYA। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, WYA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, जी की 7 होती है और के की 11 होती है, ए की 3 होती है, डी की 4 होती है, एफ की 6 होती है और जे की 10 होती है। तो दोस्तों देखेंगे प्लस क्या हो रहा है भाई, 2 से 3 बना +1 हो गया, 5 से 4 बना -1 हो गया, 7 से 6 बना -1 हो गया और 11 से 10 हुआ -1 हो गया, यानी कि +1 हुआ कि सभी माइनस हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका -1 1 हो रहा है भाई। बी से 2 से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, अगर ई से डी हो गया -1 हो गया, जी से एफ हो गया -1 हो गया और के से जे हो गया -1, यानी कि -1 1 की सीरीज बन रही है। तो आगे भी दोस्तों देखेंगे इसमें -1 की सीरीज बन रही है या नहीं बन रही, बनेगी जरूर, 100% बनेगी। तो देखेंगे पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, एस की क्या होती है 19 होती है, वी की 22 होती है और वाई की कितनी है, वाई की होती है 25। तो सभी में से -1 1 हो रहा है, यानी कि 16 में से हम -1 करेंगे तो 15, अगर 19 में से 1 गया तो 18, 22 में से 1 गया तो 21 और 25 में से 1 गया तो 24। दोस्तों इनके मान लिख देंगे डायरेक्ट। 15 पे क्या आता है ओ, 18 पे क्या आता है आर, 21 पे क्या आता है यू, 24 पे क्या आता है एक्स। तो ORUX, ORUX। तो इसका ORUX, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आज क्लास का 22 देखेंगे। ACME का संबंध MACE से है। AC का संबंध ME से है, उसी प्रकार FACE का फेस का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले वही आपको पहले मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इनको अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। सबसे पहले वैसे क्रम वाइज मान लो, 1, इसकी 2 मान लो, इसकी 3 मान लो, इसकी 4 मान लो। तो दोस्तों देखेंगे इसको एम को क्या लिखा गया है 3 और ए को क्या लिखा है 1, सी को क्या लगाया है 2 और ई को क्या लगा गया है 4। तो 31 24। तो आपको 31 24 की सीरीज में ही इसको भी बनाना है FACE को। तो देखेंगे इनके क्रम वाइज लिख लो 1 2 3 और 4। तो हमें क्या करना है दोस्तों 31 24 इसकी सीरीज में बनाना है। तो 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ C है, 1 की प्लेस वैल्यू यहाँ F है और C की प्लेस वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ 3 है। नहीं C की वैल्यू सॉरी ये तो कर लिया। 2 की वैल्यू देखेंगे यहाँ A है और 4 की वैल्यू यहाँ है E। तो ये क्या आ जाएगा CFAE।
CFAE, CFAE। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? CFAE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज क्लास का 23 देखेंगे दोस्तों। NEUROTIC न्यूट्रॉन को TICROUNEU लिखा गया है। तो उसी प्रकार PSYCHOTIC को क्या लिखा जाएगा? तो देखेंगे दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखो इसमें लॉजिक लग रहा है आपका, बहुत सिंपल लॉजिक लग रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले लॉजिक क्या बन रहा है। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा गया है। तो मैं इसको आपको उतार के दिखाता हूँ। NEUROTIC को TICRONEU। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे, देखो इनके क्रमों को बदला गया है और टी को यहाँ से लिखा गया, आई को भी यहीं से लिखा गया है और सी को भी यहीं से लिखा गया है। ऐसे ही दोस्तों यू को यहाँ लिखा गया है, ई को यहाँ लिखा गया है और एन को यहाँ लिखा गया है। तो दोस्तों आपको यही सीरीज नेक्स्ट वाले पोर्शन में बनानी है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जगह कम है थोड़ी तो इसमें मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों PSYCHOTIC को क्या लिखा जाएगा? तो ऐसे ही बना लेंगे दोस्तों। इसकी भी सीरीज आपको ऐसे ही बनानी है, सेम टू सेम। तो इसमें देखेंगे शुरू के बीच के दो क्रमों को आपस में बदल दीजिए दोस्तों, बीच के दो क्रमों को आपस में बदल दीजिए। तो दोस्तों देखेंगे इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, बीच के 3 अंकों को समान के समान उतार दिया गया है। तो CHO, उसके बाद में आपको दोस्तों फिर T को लिखा गया है I और C, उसके बाद में लिखा गया है दोस्तों P, S और Y। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TICCHO, 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 PSY। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ACEG को DFHJ लिखा गया है। तो उसी प्रकार QSUW को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों देखेंगे रिलेशन देखेंगे, सबसे पहले रिलेशन देखना है आपको, इसमें क्या सीरीज बन रही है। तो देखेंगे एक प्लेस वैल्यू ए की कितनी होती है? ए की 3 होती है, डी की 4 होती है, 3 सी की 3 होती है, एफ की 6 होती है, यानी कि ई की 5 होती है, एच की 8 होती है प्लेस वैल्यू, जी की 7 होती है, एच जे की 10 होती है। तो दोस्तों देखेंगे सब में 3 प्लस हो रहा है, प्लस 3 की सीरीज चल रही है, प्लस 3 की सीरीज सम्मी में चल रही है। तो उसी प्रकार से अगर Q 17 है, 17 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो टी पे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अगर ST यानी कि S 19 है, 19 में अगर 3 हम जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में क्या आता है? V। U हमारा 21 पे आता है, 21 में अगर हम 3 करेंगे जोड़ेंगे तो X आ जाएगा। अगर हम W 23 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 23 में 3 जोड़ेंगे 26 पे आ जाएगा हमारा Z। दोस्तों इसका आ जाएगा TVXZ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, TVXZ। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे आज की क्लास का
25 देखेंगे दोस्तों। देखेंगे दोस्तों 25। देखो CEGI को RTVX लिखा गया है, उसी प्रकार IKMO को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू को आपको लिखना है। देखेंगे, देखो इसमें सिंपल लॉजिक है दोस्तों। देखो इसमें क्या लिखा गया है, देखो C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 3, और R की प्लेस वैल्यू कितनी है 18, E की कितनी प्लेस वैल्यू होती है 5, और T की होती है 20, G की होती है 7, और V की होती है 22, I की होती है 9, और X की होती है 24। तो दोस्तों देखेंगे I की प्लेस वैल्यू 9 होती है और R की 18 होती है, यानी कि डबल लिखा गया है। तो G की प्लेस वैल्यू 7 होती है, T की प्लेस वैल्यू 20 होती है। तो इसमें देखेंगे सीरीज क्या बन रही है। तो दोस्तों आपको देखना है, इसमें सीरीज बन रही है। इसमें देखो I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, I की प्लेस वैल्यू C की प्लेस वैल्यू कितनी है 3, R की प्लेस वैल्यू कितनी है 18, E की कितनी होती है 5, और T की कितनी होती है 20। तो यानी कि मतलब हो रहा है +15 प्लस की सीरीज चल रही है, 15 से 20 बना यानी +15। तो हमारी इसमें सीरीज बन रही है दोस्तों, आपको सीरीज समझ में आ गई कि +15 हो रहा है। तो I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, I की प्लेस वैल्यू होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, K की 11 होती है, M की 13 होती है, और O की 15 होती है। अगर हम इसमें 15 प्लस करेंगे तो 9 में 15 अगर प्लस करेंगे, अगर 9 में हम 15 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 में प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। 24 पे क्या आता है दोस्तों हमारा X, 24 पे क्या आता है, अगर हम 9 में प्लस 15 करेंगे 24 पे क्या आता है दोस्तों, तो 24 पे आ जाएगा हमारा दोस्तों देखेंगे C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, C की प्लेस वैल्यू होती है 3, और R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18, और E की प्लेस वैल्यू होती है 5, और T की होती है 20। तो यानी कि प्लस प्लस हमारे 15 की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 15 का ही रिलेशन देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी देखना पड़ता है। तो आप इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। तो देखेंगे I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9 होती है दोस्तों, K की कितनी होती है 11 होती है, M की कितनी होती है 13 होती है, O की कितनी होती है 15 बहन। तो दोस्तों देखेंगे, देखो 5 में अगर हम 15 जोड़ेंगे 20 यानी I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, अगर 9 में हम 15 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 पे X है, X जबकि ऑप्शन में नहीं है, तो ये सीरीज तो लग नहीं रही। इसका मतलब ये समान रिलेशन होना चाहिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे 3 जोड़ के देखेंगे, इसमें 3 जोड़ के अगर ऑप्शन में है तो ठीक है आंसर। भाई I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, K की 11 होती है, M की 13 होती है, O की 15 होती है। अगर हम 9 में 3 जोड़ेंगे यानी 12 हो जाएगा। 12 पे क्या होता है L है हमारा ऑप्शन में, यानी कि सही है सीरीज। K अगर 11 में हम 3 जोड़ेंगे 14, तो 14 पे क्या होता है दोस्तों, 14 पे क्या हो जाएगा N। M अगर 13 पे है, अगर 13 में हम 3 जोड़ेंगे 16 पे क्या हो जाएगा दोस्तों P। अगर हम 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 पे क्या हो जाएगा R। तो दोस्तों सीरीज बन गई आपकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LNPR, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 में देखेंगे DARE को ADER लिखा गया है, तो रीक को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है रिलेशन।
सबसे पहले इनका बीच का रिलेशन देखना है, इसमें रिलेशन 1 क्या रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखेंगे क्रम को बदल कर लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें आपको पता पड़ रही है कि पहले दो क्रमों को बदल के लिखा गया है, फिर दूसरे दो क्रमों को बाद में लिखा गया है बदल के। तो ऐसे ही आपको लिख देना है, सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं। देखो आर ई को हम ई आर कर देंगे दोस्तों, और ई के को हम के ई कर देंगे। तो ऐसे ही तो लिखा गया है सीरीज में, तो ई आर के ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का 27। QPRS को TUWV लिखा गया है, उसी प्रकार JIKL को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है। Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है, Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, 16 होती है P की, R की 18 प्लेस वैल्यू होती है, S की प्लेस वैल्यू 19 होती है। तो T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, U की तुम्हारी 21 होती है, W की तुम्हारी 23 होती है प्लेस वैल्यू, और V की तुम्हारी दोस्तों 22 होती है। तो दोस्तों देखेंगे 17 से 20 बना यानी +3, 16 से 21 बना +5, और 18 से 23 बना +5, और 19 से 22 बना +3। तो दोस्तों इसमें बन रही है +3 +5 5 +3 की सीरीज बन रही है। तो वही रिलेशन हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन दिया है उसमें दोस्तों बनाना है। तो देखेंगे तो इसमें +3 +5 5 +3 की सीरीज बन रही है। तो उसी प्रकार से हमको संबंध बनाना है। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको सीरीज समझ में आ गई होगी। देखेंगे Q की प्लेस वैल्यू 17 है और T की 20 है यानी कि +3। अब P की हमारी 16 होती है प्लेस वैल्यू, और U की तुम्हारी 21 होती है, तो इसमें +5 हो रहा है। R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, 18 में +23 यानी +5 हो रही है प्लेस वैल्यू। S की हमारी 19 होती है प्लेस वैल्यू, और V की हमारी 22 होती है यानी कि +3। तो इसमें सीरीज बन रही है दोस्तों +3 +5 +5 और +3, ये सीरीज चल रही है। यही सीरीज हमको आगे चलानी है। तो देखेंगे दोस्तों इसमें आगे क्या बनेगी सीरीज। देखो J की प्लेस वैल्यू क्या होती है, J की प्लेस वैल्यू होती है 10। 10 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 13 पे क्या होता है दोस्तों, 13 पे होता है M। और अगर हम 9 में प्लस अगर हम 5 जोड़ेंगे, 9 और 5 14, 14 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, N हो जाएगी। K हमारा होता है 11 होता है, 11 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 16, 16 पे क्या होता है दोस्तों P। 12 L की प्लेस वैल्यू होती है 12, 12 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 पे हो जाएगा O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज क्लास का 28 देखेंगे। RMSK को SLUI लिखा गया है, उसी प्रकार KMFJ को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखना। सबसे पहले आपको क्या देखना, प्लेस वैल्यू। सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखेंगे दोस्तों। R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18, S की कितनी होती है 19 यानी कि +1, M की कितनी प्लेस वैल्यू होती है 13, और L की कितनी होती है 12 यानी कि -1, +1 -1। S की कितनी होती है 19, U की कितनी होती है दोस्तों 21 यानी कि +2, K 11 होता है और I 9 होता है यानी कि -2। तो दोस्तों आपको सीरीज समझ में आ गई होगी। +1 -1 +2 -2। दोस्तों ये सीरीज इसमें बन रही है। तो ऐसे दोस्तों देखेंगे सबसे पहले भाई K की प्लेस वैल्यू क्या होती है, K
के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। अगर हम 11 में प्लस 1 करेंगे तो 12, 12 पे क्या आता है, 12 पे क्या आता है, एल, तो एल आ जाएगा। अगर हम एम की कितनी होती है दोस्तों प्लेस वैल्यू, एम की होती है 13। अगर हम 13 में प्लस माइनस 1 करेंगे तो 12, 12 का भी एल आ जाएगा दोस्तों, 12 का भी एल आ जाएगा। तो दोस्तों आगे का आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो हमें क्वेश्चन ऑप्शन में मिल गया एल एल एच एक्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए एफ के पी का संबंध बी जी एल ओ एल क्यू से है, उसी प्रकार सी एच एम आर का संबंध किससे होगा। भाई ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ए की प्लेस वैल्यू तो 1, एफ की कितनी होती है प्लेस वैल्यू 6 होती है, के की 11 होती है और पी की 16 होती है। तो आपको इसी प्रकार रिलेशन देखना है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है और क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है। तो दोस्तों रिलेशन देखेंगे, 1 से 2 बना प्लस 1 हो रहा है, 6 से प्लस 1 हुआ प्लस 1 हो रहा है, 16 से 11 से प्लस 1 हुआ और 16 से प्लस 1 हुआ, यानी कि इसमें सीरीज बन रही है दोस्तों, प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 1, एक एक की सीरीज बन रही है। तो ऐसे ही देखेंगे, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, एच की 8 होती है, एम की 13 होती है, आर की 18 होती है। तो इसमें प्लस 1 1 हो रही है, तो सी से अगला क्या आएगा डी, एच से आई, एम से एन और आर से एस। तो ये आ जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आई एन एस, डी आई एन एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डी आई एन एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे आज क्लास का 30, फ्लावर को क्या लिखा जाएगा जो REWOLF लिखा जाता है। तो दोस्तों इसमें रिलेशन देखेंगे, FRUIT फ्रूट्स को क्या लिखा जाएगा, फ्रूट्स को क्या लिखा जाएगा। तो इनमें रिलेशन देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ वर्णों को विपरीत क्रम में लिखा गया है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे यहाँ वर्णों को विपरीत क्रम में लिखा गया है। देखो इस क्रम को बदल के लिखा गया है, देखो पीछे से लिखा गया है FLOWER फ्लावर, ऐसे ही इसको लिख देंगे फ्रूट को। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख देंगे हम STIURF। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा STIURF। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आज की क्लास समाप्त होती है दोस्तों, इससे अगले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।